डोसा बनने जा रहा है। डोसा नहीं, डोसा। डोसा। राधे राधे, प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। बन रहा है आज डोसा, संडे स्पेशल डोसा। लेकिन क्या हुआ, पोता गया है क्रिकेट खेलने के लिए उनके स्कूल के बच्चों के साथ में, और पीछे से मैं हूँ अकेली, बिल्कुल अकेली। मैं अकेली हूँ तो मुझे ही चारों तरफ का ध्यान रखना है। उसमें क्या हो गया पता है क्या हुआ? मैं अभी ऊपर कपड़े सुखा के आई, मैंने कहा चलो पूजा कर ली, कपड़े सुखा दिए। अब किचन में आके थोड़ा सा बर्तन वर्तन जमा देती हूँ। आकर देखती हूँ तो क्या हो रहा है, क्या है ये? डोसा पेस्ट। वो रात को पीस के ढक के उसने रख दिया था बाहर, और ये बाहर उफन उफन के बाहर निकल रहा है। देखिए ये नीचे डुल रहा है क्योंकि ये फूल गया डोसा पेस्ट। अब मैं इसको फटाफट किसी बर्तन में शिफ्ट करती हूँ। चैलेंजिंग काम है। निकले जा रहा है, बाहर निकले जा रहा है, ऊपर उतर के बाहर निकले जा रहा है। अब उसको करती हूँ मैं थोड़ा सा चम्मच से किसी बर्तन में शिफ्ट करती हूँ। इसमें शिफ्ट कर देती हूँ, नहीं तो ये तो निकल निकल के सारा बाहर निकल जाएगा, है ना। और इसको तो रख देती हूँ किसी थाली के अंदर, ताकि ये पेस्ट बढ़िया बन गया ना। लोग तो इसी का बिजनेस करते हैं, तो इसको टाइम नहीं मिलता है, नहीं तो ये इसी का बिजनेस, रेडीमेड पेस्ट बेचो आप। और जो इसके बनते हैं ना, ये सूजी वाला नहीं है, दाल चावल वाला है। अब हो गया शायद, अब काम चल जाएगा इतना, देखते हैं अब क्या होता है। सोचता है ना किसी की हेल्प कर दे कि वो लोग गए हैं, जब तक चलो मैं किचन फ्री कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ, मतलब ताकि वो आके फटाफट डोसे बनाएंगे। तो उल्टा काम होता है। देखने आई किचन में, अगर किचन में नहीं आती तो बढ़िया था। अब किचन में आ गई, देख लिया ढूंढ रहा है, फिर तो उसको कुछ करना चाहिए ना। अब उसको मैंने अलग बर्तन में शिफ्ट कर दिया है ताकि ढुले ना, और आके फिर अच्छे डोसे बने तो हम खा सकें। नहीं तो हम क्या खाएंगे बताओ, कैसे खाएंगे? नीचे ढुलता जा रहा है, ढुलता जा रहा है, ढुलता जा रहा है। अब आएंगे जब बनेगा, तो जब तक हमने कहा चलो ठीक है। आके देखा तो ओ भाई, नदी बह रही है या तो निकल गया। चलो ठीक करो इसको। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। वो पोते को वहाँ से क्रिकेट का ग्राउंड से लेके आ गए हैं, और बन रहा है डोसा। मैंने बताया ना, अभी मैं समेट के आई थी सारा मामला। थोड़ी देर बैठी हूँ और जाके देखती हूँ क्या मामला चल रहा है डोसे का, कहाँ तक पहुँचा डोसा। वो क्रिकेट खेल के टीवी देखने में लगी है उसके, थोड़ी देर टीवी देखेगा। चलो उतर के आए हैं नीचे। मेरा थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, इधर नीचे पड़ता है, तो ये है टीवी। क्रिकेट खेल के आए, थक गए, कंबल के अंदर टीवी। ये हो गई डोसे की तैयारी। इधर बन रहा है घी, और ये सांभर। इधर रखी है वो आलू की सब्जी। चटनी बना ली है ना अभी, बन गई, चटनी भी बन गई, डोसा बन गया। ये चटनी, ये नारियल की चटनी, प्योर नारियल। उधर आलू की सब्जी पूरी साउथ इंडियन स्टाइल में, और ये बन गया डोसा और सांभर।
ये की जगह चौकी पे बैठ के खाएगा ऐसे। हो गया ना क्रिकेट। अब तो भाई अपन तो दाल बाटी के मास्टर है, दाल बाटी बना लेते हैं। डोसा वोसा अपने से नहीं आता। इडली फिर भी बना लो, लेकिन डोसा तो नो, बिल्कुल नो, कभी नहीं। बस डोसा तो खा सकते हैं, बनाना अपनी आदत नहीं है, न बनाते हैं। चलो खा लेते। आ गया गर्मा गर्म। नॉर्मल काम हो गया, चलो घर का काम, डोसा वोसा सब कुछ हो गया, बन गया। लेकिन मैं, जो मेरी बात चल रही थी अभी, वो वही की वही। अभी उसका सॉल्यूशन तो इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, अपन भी जानते हैं, नहीं मिल सकता किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन, है ना। लेकिन क्या करा जाए कि कम से कम सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, अच्छी तरह से रहें। चाहे कम पैसा हो, ज़्यादा पैसा हो, पैसे की बात नहीं आती है। किसी भी इंसान को कितना चाहिए खाने का, पहनने का, है ना। जितना मतलब पेंशन वाले हैं उनको तो चलो पेंशन मिलती है, ये मिलती है, सब कुछ हो जाता है। जिनके पास एफडीओ का पैसा आ रहा होगा, मान लो उनको ब्याज मिल जाता है, किन्हीं के किराया मिल जाता है। और जिसके मान लो कुछ नहीं है, तो क्या उनको रोटी नहीं मिलेगी? उनको भी तो रोटी मिलेगी ना। जिनको कुछ नहीं है, जिनके घर में, क्या हम उन्हें रोटी नहीं देंगे घर में 2 टाइम की? तो मैं कुछ सोचने में यही समझ में नहीं आ रहा है कि एक बात तो ये सच है कि जब तक हाथ पांव हमारे चल रहे हैं, किचन में जरूर झांको। पर्सनल राय है मेरी। किचन में तो जरूर आप चक्कर काटते रहो, देखते रहो। बाहर बैठे बैठे अगर हम अपनी जगह पे से सोचते रहेंगे कि खाना बन गया है, आ रहा है, आपके सामने जो थाली आएगी, और हो सकता है अंदर कुछ और भी बना हो। अब ये कई बार समझ में नहीं आता है कि अंदर की चीज पूरी बाहर क्यों नहीं आई। हो सकता है या तो ये सोचते हैं इनको पसंद नहीं हो, या हो सकता है ये कारण हो कि भाई ये नहीं खा सकते हो। लेकिन खाने वाले की तो इच्छा होती होगी, चाहे जैसे भी हो, मुश्किल से खा सके, लेकिन खाने की इच्छा, चाहे इतना सही आदमी टेस्ट करे। एक एज आने के बाद आपको हर चीज को टेस्ट करने का इच्छा होती है। ट्राई करा जाए, क्या हर्ज है? ट्राई करने में क्या हर्ज है? होता है ना ऐसा कि नहीं होता है? होता है। मैं खुद मेरी बताऊं, मैं जो खाती हूँ, मेरा अगर खाना आ गया, लेकिन अगर मेरे सामने कोई दूसरा खाने बैठा है तो मैं जरूर उसकी थाली में देखूंगी। मेरी आदत है कि इसमें से मुझे क्या नहीं मिला और उनको क्या मिला है, और उसमें अगर वो चीज नहीं है तो मेरी थाली में क्यों नहीं है। जवाब मैंने आपको बताया कि शायद आप नहीं खा सकते हो, या चीज कड़क है, या आपको पसंद नहीं है, जो भी है। लेकिन अगर दिख गई तो माम इतना सा भी खाएगा आदमी, लेकिन एक ट्राई करने की इच्छा होती है, सामने दिख गई तो सभी से मेरी ये प्रार्थना है, एक तरह से मान के चलो। एक एज होने के बाद आप यहाँ बैठे बैठे खाओगे तो आपको वही मिलेगा जो मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप किचन में जाके झांक लोगे ना, तो हो सकता है आपको आपकी पसंद की कोई चीज मिल जाए, चाहे नमक मिर्ची ही मिल जाए, उसको ही मिला के टमाटर काट के रोटी खा लो आप। लेकिन जाएंगे तक किचन तक तब ना, वही जाना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि भाई ठीक है जो आ गया जो खा लिया। वो तो जब बिल्कुल हम बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे, ईश्वर करे ऐसा दिन नहीं आए, लेकिन वो तब की बात है, उसके पहले नहीं। उसके पहले तो जागो, चक्कर काटो, देखो क्या चल रहा है किचन के अंदर, तभी आपको पूरी चीज पता चलेगी। सही है ना। और दूसरी ये चीज है भैया, मकान तो अपना अपने नाम ही रखना चाहिए। सही बात है, ये तो बिल्कुल, मैं तो इस चीज के पक्ष में हूँ भाई। कहते हैं लोग जीते जी आप कर जाओ, दे जाओ, ले जाओ, सब दे जाओ ले जाओ, अपनी जगह होता है। मान लो करने वाले भी जो लोग हैं वो ही करेंगे हमारा। लेकिन फिर भी अगर हम हमारा घर छोड़ के दूसरे के घर में गए रहने को, चाहे वो बेटे का घर हो, चाहे बेटी का घर हो, चाहे बहू का घर हो, उस घर में अगर रहने गए तो हम एक मेहमान की गिनती में ही कहलाएंगे।
ऐसा नहीं करना। मैं ऐसा देख चुकी हूँ कई बार कि फिर आपको एक जगह उतनी ही मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। हमारे घर में हमको हमारी जगह मिलती है, पूरी नहीं मिले आधी तो मिलती है, हमारा हक है उस पर। लेकिन दूसरी जगह में गए तो आपको जो कमरा दे दिया गया वही होगा, होता है ना ऐसा। तो भाई ये चीज़ तो ध्यान रखनी पड़ेगी सबको, ज़रूरी है। जो भी हो, आगे पीछे सब आपका है वो माना, लेकिन जीते जी कम से कम हमारे से हमारे बैठने की जगह तो कोई नहीं छुड़वा सकता है, क्योंकि वो हमारा हक बनता है। दूसरी जगह हम मेहमान हो जाते हैं, सही है ना। कई लोगों का मैंने देख लिया है, पेंशनें आ रही हैं सबकी, फिर भी प्रॉब्लम्स चलती रहती है। तो फिर जिनके पास पेंशन नहीं हो, कुछ नहीं हो, वो आदमी क्या करेगा। तो जहाँ तक हो सके हाथ पांव चले, हम हमारे किचन में देखते रहे, कोशिश करते रहे। और दूसरी चीज़ ये कि आपस के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो उसमें जहाँ तक हो सके मैं चुप रहूँगी। क्यों कि अगर आपस में उन लोगों की चल रही है, बेटे बहू की या बेटी जवाई की या किसी की भी, थोड़ी देर में वो दोनों तो एक हो जाते हैं। और बुरे हम कौन बन जाते हैं? हम हमेशा काम ही क्यों करें। तुम दोनों लड़ रहे हो, लड़ लो, ज़्यादा लड़ोगे तो बीच में थोड़ा सा आके बोल देंगे बस, सही है। नहीं तो दो चार कहीं अपना ही नंबर लग जाए, आइए ना बीच में बहुत पटे लाइन करने, लो आ जाओ, सुन लो अब आप भी। तो और सीधा होता है, सास होगी तो तेरी बेटी और जवाई हो तो तुम्हारी बेटी। तो इससे अच्छा है कि इन चीज़ों से दूरियां ही भली है ना। और बहू हो तो कहेगी तुम्हारी माँ ने ये नहीं करा, तुम्हारी माँ मुझे परेशान करती है। एक नेचर होता है, पता नहीं सब लड़कों का होता है या क्या होता है। मेरे यहाँ भी यही नेचर था, मेरे हस्बैंड का भी यही नेचर था कि जैसे ही रात को आते थे, आते ही सबसे पहला काम, माँ तूने खाना खाया कि नहीं खाया। अरे भाई क्या हमने भूखा रखा है क्या माँ को? खिला दिया भाई, खाना खा के ही सोई है। पर एक हैबिट थी, नेचर, माँ तूने खाना खाया। तो अब हमें भी वही लगता है कि आते ही शायद सबसे पहले हमसे पूछा जाए कि आपने खाना खाया। उम्मीदें उम्मीदें जाग जाती हैं आपकी, है ना, कि नहीं जागती है? उम्मीदें जाग जाती है आपकी कि भाई आते ही सबसे पहले हमसे पूछे। अगर आते ही पहले अंदर घुस गया, हो सके अंदर वाली तो यही सोचेगी कि पहले मेरे पास क्यों नहीं आया, मेरे से बात क्यों नहीं करी। घुस गए अपनी माँ के पास, पहले माँ से बात करेगा फिर हमसे बात करेगा। लेकिन हम तो भाई मेन गेट पे चौकीदार की तरह हमारा जगह है हमारी रहने की। आप देखते होंगे मेरे वीडियो में, मैं तो मेन कमरे में रहती हूँ। और मेन कमरे में रहती हूँ तो कैमरे की तरह मेरी आंखें डाँ चलती रहती है। तो होता भी यही है कि आए तो भाई मेरे से सबसे पहले बोलो आप। आपकी क्या राय है? ज़्यादा हो रहा है क्या? लेकिन बात बता रही हूँ मैं, ये मतलब जो आम समस्या हो रही है उसका इलाज क्या है ये कौन ढूंढेगा। और धीरे धीरे सब उस एज में आ रहे हैं। पहले हम छोटे थे, हम बड़े हो गए, अब वरिष्ठ हो गए। वो लोग पहले छोटे थे फिर बड़े हुए, अब वो लोग भी धीरे धीरे बाद में वरिष्ठ में आ जाएंगे हमारे बाद। तो ये समस्या तो खत्म होनी ही नहीं है ना, सबके साथ समस्या है। इसीलिए थोड़ा बहुत हमारा आजकल वो भजन वाला माहौल तो रहा नहीं है। वो इसलिए नहीं रहा है कि दो चार बार हम गिर पड़ गए तो हमारे को डांट पड़ गई। गिरने पड़ने से ये हो गया कि तो यही कहते हैं कि भाई गिर जाती हो आप तो जाती हो, तो ज़्यादा निकलना नहीं। एक किटी भजन या जो हो जाता है उसमें एक दो बार निकल गए तो ठीक है चलो, और कहीं चले गए तो बाकी ऐसे बाहर घूमने फिरने चलो जाते रहते हैं। बाकी सबकी समस्या वाली बात मैं कह रही हूँ कि सब बड़े लोगों की समस्या जो है आजकल ज़्यादातर तो वही हुआ है कि जो आपके आजकल सेपरेट मकान हो गए हैं ना। सबसे ज़्यादा दुखी इस बात का ही, जो सेपरेट मकान होते जा रहे हैं ना, कोई किसी से बोलता नहीं है। मेरे घर में कोई आएगा तो वो पहले 10 बार सोचेगा कि इनकी बहू क्या कहेगी, इनका बेटा क्या कहेगा। इतनी देर बैठूंगी मैं किसी के घर में जाऊंगी तो उनकी बहू क्या कहेगी, उनका बेटा क्या कहेगा, रोज आके बैठ जाती है। इसको काम नहीं है क्या घर में? ये अपने घर में नहीं बैठ सकती है क्या? लेकिन दो बड़े बुजुर्ग, हम जैसे वरिष्ठ नागरिक आपस में अगर बातचीत करें, मान लो हमें बहू की बुराई करनी है, बेटे की बुराई करनी है,
बेटी की बुराई करनी है। बुराई करने से मतलब ये है कि जो चीज़ हमें नहीं अच्छी लगती है, बुराई करने से मतलब ये है। बुराई करने से मतलब ये नहीं है कि ले डंडा और लड़ रहे हैं, नहीं। लेकिन कोई चीज़ ऐसी है कि जो हमें अगर किसी की अच्छी नहीं लगती, हमारी नहीं अच्छी लगती है, तो वो आपस में वो लोग बातें करें। सब स्वतंत्र है, हमारा देश आज़ाद है, हम भी आज़ाद हैं। जिन्हें हम अच्छे नहीं लगते हैं, जिन्हें हमारा नेचर नहीं अच्छा लगता, जिन्हें हमारी आदतें अच्छी नहीं लगती, वो आपस में एक दूसरे से बातें करो, चाहे पड़ोसी हो, करो एक दूसरे से बुराई सब। जैसा कि करते हैं हम, 4 जने बैठते हैं, 4 जने बैठते हैं जब तक, हाँ हाँ ये वो, लेकिन 4 में से एक उठ के गया, थोड़ी देर वो बातें करेंगे। तो ऐसा हमारे साथ भी होता होगा कि जैसे ही हम उठे, हमारी बात होती होगी, सबकी बातें होती होंगी कहीं ना कहीं। तो कुछ भी हो, कुछ तो बात होगी होगी। खाली आपने खाया क्या, आपने पिया क्या, आपने ये करा क्या, इतनी सी बात तो कोई करेगा नहीं। ये बुराई ही एक इतना अच्छा टॉपिक है जिसपे हम घंटों बैठ के चर्चा कर सकते हैं अच्छी तरह से। भजन में वगैरह में इतना नहीं, लेकिन इस चीज़ में, इस टॉपिक पे हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। तो बात अब यही है कि आज सुबह का खाना तो हो गया, बाकी चर्चा फिर करेंगे अपन अगले वीडियो में। आप इस बारे में आप क्या सोचते हो? अगर सोचते हो, देखते हो, तो फिर आप भी बताओ कि ये मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। मेरा तो भाई जो भी है सिद्धांत यही है कि बहुत ज़्यादा काम अपने शरीर जितने आपको परमिशन देता है कि इतना काम करो, उतना ही काम करो, उससे आगे अपने से नहीं होता तो नहीं होता। सही है। उसके आगे जो चल रहा है, जो मिल रहा है, नहीं मिला तो बोल भी देते हैं, भाई ये सामान मेरी थाली में नहीं आया, बोल देते हैं। बेटी बहू को नहीं बोले तो बेटे को बोल देते हैं, आज ये बना था क्या घर में? हाँ, आपको नहीं मिला क्या? शायद भूल गई होगी देना। ऐसा करना पड़ता है, कई बार होता है ना ऐसा। आप क्या सोचते हो? सोचते हो? वही बात मैं कह रही हूँ आपसे कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम नहीं बोल पाते, नहीं बता पाते, तो वो चीज़ तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना हमको। चलो, बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे अपन, क्योंकि अभी मैं अकेली थी तो आराम से आपसे खुल के बात कर रही थी। अब हमारे बेटे बहू आ गए तो आपसे चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है ना? सही है। ये आ गई हमारी बहू रानी और बेटा आ गया। ये बाजार गए थे, इनका कुछ सामान वामान लेने के लिए, तो सामान लेके आए हैं अपना। तो जब तक मैं अकेली थी, मैंने कहा चलो आपसे चर्चा कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ। तो हो गया आज का कार्यक्रम, डोसा पानी जो भी है वो हो गया। सुबह बताया था मैंने आपको कैसे ढूंढ रहा था, मैंने उसको कैसे साफ करा, फिर डोसा खाया। लेकिन अब किसी के पेट में इतनी जगह नहीं है कि खाया जाए, तो शायद अब क्या मिलेगा ये तो मेरे को पता नहीं है। अभी जो मिलेगा देखते हैं क्या मिलता है खाने को, वो खाएंगे। भूख भी नहीं है और भूख भी है। कभी कभी आपकी ऐसी पोजीशन होती है ना कि भूख, पेट भरा हुआ है लेकिन पेट भरा हुआ भी नहीं है, तो अब देखते हैं क्या बनता है। जो भी बनता है खाएंगे, जो बनेगा वो खाएंगे, खाएंगे तो सब पक्की बात है। चलो, आज यही इसको यहीं एंड करती हूँ, फिर बाकी आगे अगली बात आगे करेंगे अपन। बहुत सारी बातें होती है ना दिमाग में, ऐसी करेंगे अपन। ये है सांभर, चावल और लहसुन की चटनी। ज़्यादा भूख नहीं थी, दिन में डोसा और सुबह खसखस का हलवा, पोहे, वो नाश्ता हो गया था। दिन में डोसा मसाले वाला, आलू वाला, चटनी, सांभर, तो पेट काफ़ी वैसा हो रहा था। इसलिए अब रात को खिचड़ी की मन में थी, लेकिन वही चीज़ करीब करीब है, तो ये है बढ़िया सा गरम गरम सांभर, चावल और लहसुन की चटनी, घर की बनाई हुई बढ़िया से, मस्त।